हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का जो चैप्टर 5 है आपका मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, इसके जो भी बुक के अंदर के क्वेश्चन आंसर है और जो भी बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर है, सारे एक ही वीडियो में करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन पे देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, राइट एन फॉर नेचुरल थिंग्स एंड एम फॉर मैन मेड थिंग्स। मतलब जो नेचुरल थिंग्स है उनके लिए एन आपको लिखना है और मैन मेड थिंग के लिए एम आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो, कैरेट। कैरेट एक नेचुरल थिंग है, डायरेक्टली अर्थ से, डायरेक्टली धरती से हमें मिलती है, नेचर में डायरेक्टली ग्रो होती है, तो इसके लिए हमने एन लिखा। ओके। कार, बेटा कार एक मैन मेड थिंग है, फैक्ट्रीज में बनती है, इसलिए कार के लिए एम लिखा हमने। इसी तरह से बेटा और भी सारी चीज, ये फाइबर, फाइबर नेचुरल थिंग है, इसके लिए एन लिखा। और फाइबर के आगे देखो बेटा, एक बेडशीट होगा कहीं, हाँ बेडशीट, बेडशीट मैन मेड थिंग है बच्चों, इसलिए हमने इसके लिए एम लिखा। तो इस तरह से आप सारे यहाँ पे देख सकते हो। ओके। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बेटा बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद यस और नो। ये जो भी क्वेश्चन है बेटा, इनका यस और नो में आंसर देना है। अगर ये बात लिखी हुई सच है तो यस, और नहीं है तो नो। ठीक है, देखो, chalk powder is chalk powder is soluble in water। तो बेटा ये रॉन्ग है ना। चौक पाउडर कभी भी वाटर में सोलेबल नहीं है, वो मिक्स नहीं होगा वाटर में। अगर आप एक बार चौक के पाउडर को वाटर में मिक्स कर भी दोगे और थोड़ी देर तक अगर वाटर को स्टेबल रहने दोगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, तो वो चौका पाउडर है, पानी के नीचे बैठ जाएगा थोड़ी देर बाद। ओके, तो इसमें नो आएगा। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज यूजफुल फॉर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का होता है बेटा पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु। ओके, जैसे फिश हो गया, आपका क्रैब्स हो गया, ब्लू व्हेल वगैरह, ये सारे पानी के नीचे रहते हैं, तो ये सब एक्वेटिक एनिमल्स में आएंगे। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर इज यूजफुल एक्वेटिक एनिमल्स, यस। एन ऑब्जेक्ट दैट इज डेंसर देन वाटर विल फ्लोट ऑन वाटर, इसमें आएगा नो। ओके। हाँ, ये डेंसर का कॉन्सेप्ट बेटा आगे क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको, फिर भी समझ लो एक बार। देखो, कोई वाटर का एक डेंस लेवल है। ओके, वाटर का एक डेंसर लेवल मान लो। अगर कोई भी चीज उसका डेंसर वाटर से कम है तो बेटा वो वाटर के ऊपर फ्लो करेगी, और कोई भी चीज वाटर से ज्यादा डेंसर है तो पानी के नीचे सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। फॉर एग्जांपल लीफ ले लो। लीफ वाटर से कम डेंसर होती है, तो इसलिए लीफ है ना वाटर के ऊपर फ्लोट कर सकती है। और बेटा एक स्टोन ले लो, स्टोन है ना वाटर से ज्यादा डेंसर होता है, तो स्टोन क्या होगा, वाटर में डूब जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यस। ए सॉफ्ट मटेरियल कैन कट ए हार्ड मटेरियल, रॉन्ग है बेटा। एक सॉफ्ट मटेरियल कभी भी हार्ड मटेरियल को नहीं काटेगा, इसका उल्टा होता है। एक हार्ड मटेरियल है वो सॉफ्ट मटेरियल को काटेगा, तो इसमें नो आ जाएगा। एन ऑयल ड्रॉप फ्लोट्स इन ए टम्बलर हाल्प विथ वाटर। टम्बलर का मतलब बेटा यहाँ पे हो गया कोई भी बर्तन। ठीक है। अगर कोई भी पानी में आप एक बूंद ऑयल की डाल दोगे तो वो ऑयल है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा क्या बेटा, यस, एकदम सही बात है। ओके। मिरर इज ट्रांसपेरेंट, बेटा मिरर, मिरर कभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता, मिरर होता है रिफ्लेक्टिव। मिरर आपको ऑलवेज रिफ्लेक्ट देता है। ठीक है। मिरर हो गया, मिरर इज ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे आ जाएगा नो। जो आपका ग्लास होता है बेटा, ग्लास, ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, ग्लास के आप आर पार देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये बेटा बुक के अंदर के क्वेश्चन आ गए आपके सारे। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो लस्टर। लस्टर का मीन्स होता है बेटा शाइन। ओके, ये ध्यान रखना, लस्टर का मीन्स शाइन होता है, हिंदी में कहता है चमक। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो शाइन, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा वुड चेयर। वुड चेयर में बेटा कोई शाइनिंग नहीं होती। इसमें सेकंड ऑप्शन है बेटा, वुड चेयर में कोई शाइनिंग नहीं होती। ओके। बी में आ जाओ। ए गैस दैट इज सोलेबल इन वाटर, सोलेबल मतलब मिक्स हो जाती है। ओके, सोलेबल मतलब मिक्स हो जाना। ओके। तो ए गैस दैट इज सोलेबल इन वाटर, ये हो गया बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अलावा बेटा एक और गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी वाटर के अंदर सोलेबल होती है। तो बी में आ जाएगा आपका थर्ड आंसर ऑक्सीजन। ऐसे लेमन जूस, इसमें चार ऑप्शन है बेटा, इनमें से सेकंड आंसर आपका करेक्ट है, इज सोलेबल इन वाटर। नेक्स्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज ओपेक। ओके, कौन कौन से मटेरियल जो ओपेक है। ओपेक का मतलब होता है बेटा इनके आर पार लाइट नहीं जाएगी, है ना। लाइट
नॉट पास, लाइट इनके आर पार नहीं जा सकती, ये हो जाता है हमारे ओपेक मटेरियल। तो इसमें थर्ड ऑप्शन है मैग्नेट, मैग्नेट के आर पार बेटा कभी लाइट नहीं जाती है ना, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ड हार्ड सब्सटेंस इज, ये बेटा हार्ट यहाँ पे गलती से लिख दिया, यहाँ पे मैं इसको सही कर दूं, ये है हार्ड ना कि, ये स्पेलिंग ही गलत है, यहाँ पे आएगा हार्ड। ओके, एन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्ड सब्सटेंस इज, तो बेटा डायमंड इसमें आंसर आएगा। और एक चीज और आप जान लो कि डायमंड है ना, वो वर्ल्ड में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्रेजेंट में, इससे कुछ भी काटा जा सकता है, सबसे हार्ड डायमंड ही है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऑयल पेपर एंड बटर पेपर आर द एग्जाम्पल ऑफ, ऑयल पेपर और बटर पेपर बेटा एग्जाम्पल, इसमें थर्ड आंसर आ जाएगा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझो बेटा, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो अपने आर पार लाइट को जाने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे नॉर्मल ग्लास होता है आपका, उसके आर पार लाइट निकल जाती है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं बेटा जो बिल्कुल भी लाइट को आर पार नहीं जाने देते। ओके, जैसे आपका मैग्नेट अभी ऊपर आया था, मैग्नेट के आर पार लाइट नहीं जाती, तो मैग्नेट को ओपेक मटेरियल बोल देते हैं, और जिनके आर पार लाइट जाती है बेटा उनको बोल देते हैं ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेकिन बेटा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो लाइट को अपने आर पार तो जाने देता है, लेकिन थोड़ा कम करके। ओके, तो वो हो जाते हैं हमारे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, लाइट पास तो होगी बट बेटा उतनी लाइट पास नहीं होगी जितनी बाहर से आ रही है, या लाइट को थोड़ा कम करके फिर पास करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, जी वाला। एन एग्जाम्पल ऑफ एन इमिसिबल लिक्विड इज, एक इमिसिबल लिक्विड का एग्जाम्पल, इमिसिबल लिक्विड का मतलब जो वाटर के अंदर जो आपस में मिक्स ना हो। ओके, जो आपस में मिक्स नहीं होंगे वो इमिसिबल लिक्विड हो जाते हैं। तो इमिसिबल लिक्विड में ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑयल एंड वाटर को बेटा आप एक ग्लास के अंदर डालो, चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जो ऑयल और वाटर है ना वो अलग अलग लेयर बना लेते हैं। वाटर तो ऊपर एक अलग लेयर बना लेगा, सॉरी वाटर तो नीचे लेयर बना लेगा एक, और ऑयल बना लेगा ऊपर एक लेयर। ओके, तो ये ऑयल एंड वाटर है, ये इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं। ग्लास कैन बी कट यूजिंग, ग्लास को बेटा डायमंड से आप काट सकते हो इजीली। जो दुकानों पे शॉप पे आपने देखा होगा जब ग्लास की कटिंग होती है, उनके पास एक चाकू रहता है छोटा सा, उस चाकू के एंड पे बेटा डायमंड लगा हुआ होता है ना, तो वो डायमंड से अपने ग्लास को काटते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ए शुगर सिरप इज ए सॉल्यूशन, ट्रू। ओके, शुगर सिरप एक सॉल्यूशन है, इसमें ट्रू आ जाएगा। ए मटेरियल लेस डेंसर देन वाटर सिंक इन वाटर, एक एक मटेरियल है जो वाटर से लेस डेंसर है, अगर बेटा वाटर से लेस डेंसर है तो वाटर के ऊपर फ्लो करना चाहिए, तो मतलब ये तो बोल रहा है कि सिंक हो जाएगा, नहीं नहीं ये तो फॉल्स हो गया। सॉफ्ट सब्सटेंस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, जो सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं जैसे आपका स्पंज हो गया, या फिर मान लो ये यहाँ पे ये रुमाल है, इसको मैं आसानी से कंप्रेस कर सकता हूँ ना, बहुत ही ज्यादा, देखो मैंने कंप्रेस कर दिया इसे। तो सॉफ्ट सब्सटेंस कैन कंप्रेस इजीली, ट्रू, ये सही बात है। सिल्वर कैन नेवर लूज इट लस्टर, सिल्वर का मतलब बेटा आपका हो गया यहाँ पे चांदी। ओके, लस्टर का मतलब हो गया शाइन, अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था बेटा, लस्टर का मतलब शाइन हो गया। ओके, शाइन मतलब चमकना। ओके, तो सिल्वर है वो कभी भी अपनी शाइन को नहीं खोती क्या, ओके, लस्टर को नहीं खोती क्या, तो ये गलत है बेटा। चांदी के गहने देखे होंगे, और टाइम के साथ है ना काले पड़ जाते हैं, फिर उनको वापस सुनार के लेके जाना पड़ता है, और वहां पे उनकी शाइनिंग वापस करवानी पड़ती है, ठीक है। तो बेटा ये फॉल्स हो गया। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स इज डन फॉर कन्वीनियंस, जो चीजों की आप ग्रुपिंग करते हो वो आप अपनी सुविधा के लिए करते हो, हाँ सही बात है, ट्रू। इसके बाद देखो, ऑयल इज मिसिबल इन वाटर, मिसिबल मतलब मिक्स हो जाएगा, ओके, मिक्सेबल। तो ऑयल इज मिसिबल इन वाटर, ये रॉन्ग है, ऑयल कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा, तो ये फॉल्स आ जाएगा। विंड स्क्रीन, विंड स्क्रीन बेटा जो कार है उसका जो सामने का शीशा होता है ना बड़ा वाला, ओके, वो हो जाता है विंड स्क्रीन, इसको फ्रंट स्क्रीन भी बोलते हैं। तो विंड स्क्रीन ऑफ ए कार इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल बेटा जिसके आर पार दिख सकता है हमें, है ना, तो ये ट्रू है, हाँ सही बात है। डायमंड, लास्ट है, डायमंड इज ए हार्ड सब्सटेंस, ट्रू। डायमंड बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है सबसे। ओके, इसके बाद बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो भी यहाँ पर इसने ए बी सी दे रखा है, इनके आपको तीन तीन दो दो एग्जांपल देने हैं। ओके, एक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिनके आर पार दिखे, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल के दो एग्जांपल ग्लास एंड वाटर हो गए आपके। ग्लास मतलब शीशा, इसके भी आप आर पार देख सकते हो, ग्लास मतलब हो गया आपका शीशा, इसके आर पार देख सकते हो। और ये वाटर आपका पानी है ही, पानी के भी बेटा आर पार दिखता है, अगर साफ पानी होगा तो उसके आर पार दिखता है।
गैसेस सोलेबल इन वाटर, क्या गैसेस ऐसी गैस बतानी है जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए? तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैस पानी के अंदर मिक्स हो सकती है क्या, होती है। मटेरियल्स दैट आर डेंसर देन वाटर, ऐसे मटेरियल जो पानी से भी ज्यादा भारी है, ऐसे मटेरियल जो पानी से भी ज्यादा डेंस है। तो बेटा आयरन और स्टोन, ये वाटर से भी ज्यादा डेंस होते हैं। जब भी आप आयरन या स्टोन को पानी में डालोगे तो वो पानी में सिंक हो जाएंगे या फिर डूब जाएंगे। ओके। एक है ओपेक मटेरियल। ओपेक मटेरियल मतलब बेटा वो मटेरियल जिनके आर पार लाइट नहीं जाती, बिल्कुल भी लाइट वो अपने से पास नहीं होने देंगे। तो ओपेक मटेरियल में एक मैग्नेट हो गया, मैग्नेट के आर पार लाइट नहीं जाएगी, एक वुड हो गया। इसके अलावा आप पेपर भी लिख सकते हो। ओके, पेपर के भी आर पार लाइट नहीं जाती। लस्टर मटेरियल्स, लस्टर मटेरियल मतलब बेटा ऐसे मटेरियल जो शाइनिंग करते हैं। तो पहला हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर, सोना चांदी काफी अच्छी शाइन करते हैं बेटा। ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल मैंने आपको बताया था बेटा, वो अपने आर पार लाइट को जाने तो देता है, बट बेटा थोड़ा कम करके, है ना, ऐसा लगेगा धुंधली धुंधली लाइट आ रही है। तो एक है मुस्लिन क्लॉथ, मतलब मुलायम कपड़े या फिर ऐसे कपड़े जिनके आर पार लाइट आ जाती है। और एक है बटर पेपर, बटर पेपर के भी बेटा आर पार लाइट आती है। पेपर के आर पार लाइट नहीं आती, अगर लेकिन पेपर को क्या करो, थोड़ा बटर में भिगो दो या फिर एक तेल में, आपके ऑयल में भिगो दो, फिर देखना वो उसको एक बैटरी के ऊपर रख के जैसे बैटरी ऑन करोगे तो बेटा वो लाइट को पास करता है, लेकिन कम करके, बहुत कम करके। लिक्विड इममिसिबल इन वाटर, ऐसे लिक्विड जो इमिसिबल होते हैं वाटर में, मतलब पानी में कभी भी मिक्स नहीं होंगे। एक तो ऑयल है बेटा, ये कभी भी पानी में मिक्स नहीं होगा आपका। एक पेट्रोल है, ये भी कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा। गैसेस इनसोलेबल इन वाटर, इनसोलेबल मतलब बेटा मिक्स ना हो। ओके। ऐसी गैसेस जो वाटर में कभी मिक्स नहीं होती है, तो वो है बेटा नाइट्रोजन, ये कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगी, और मीथेन, ये भी कभी वाटर में मिक्स नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बुक के पीछे से। मैच द फॉलोइंग। ओके, यहाँ पे शुगर है, ऑयल है, स्टोन है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपके डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं बेटा, जिनसे सर्जरी वगैरह होती है, हार्ट की सर्जरी, माइंड की सर्जरी वगैरह, और बटर पेपर। ओके, तो आपको इन सब मैच करना था, मैंने मैच कर दिया बेटा। शुगर को मैच किया मैंने मिक्स इन वाटर, कि शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो सकता है। ऑयल को मैंने मैच किया फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल हमेशा पानी के ऊपर फ्लोट करेगा बेटा। स्टोन, स्टोन सिंक इन वाटर, स्टोन है पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि स्टोन है ना, पानी से ज्यादा डेंस होता है, वाटर से ज्यादा डेंस होता है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बेटा स्टील से बने होते हैं सारे। ओके। और लास्ट है बटर पेपर, बटर पेपर लेट्स लाइट टू पास पार्शियली, पार्शियली मतलब बेटा थोड़ा कम करके। ओके, थोड़ा, थोड़ा सा, ये थोड़ी सी लाइट को पास करता है। ओके, पार्शियली। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा ये पूरा यहाँ से लेके और ये यहाँ तक पूरा क्वेश्चन ही है। ओके, पहले इस क्वेश्चन को समझ लो और फिर इसके आंसर्स देखेंगे हम। तो बेटा देखो, मोस्टली क्या होता है इसमें, आपके दो चीजें रहती है, एक तो असर्शन, ओके, और एक रीजन, दो चीज होती है। असर्शन में आपको कोई चीज बोलेगा और रीजन में आपको कोई चीज बोलेगा। ओके। अगर असर्शन और रीजन दोनों सही बात है, और रीजन ये और रीजन है ना, उससे ये पता लग रहा है कि हाँ असर्शन हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है, तो बेटा ऑप्शन ए जाएगा। ओके। अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन है ना वो असर्शन को वो नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो आपका ऑप्शन टू करेक्ट होगा। ओके। अगर असर्शन करेक्ट है और रीजन नॉट करेक्ट है तो ऑप्शन थ्री जाएगा। और असर्शन और रीजन दोनों ही आपके इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन फोर जाएगा। ओके। हाँ, तो बेटा इससे समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन में समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक असर्शन हमारे पास आया है क्या, वुड लाइक डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक। यहाँ पे बेटा एक और क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे वुड लाइक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका वुड, ओके, और लुक्स, ये आएगा। हाँ, तो वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, वुड है जो प्लास्टिक से अलग दिखता है, हाँ ये बात तो सही है, असर्शन करेक्ट है। ओके, ठीक है। बोथ आर नॉन लस्टर, अच्छा, और वुड और प्लास्टिक, और एक दूसरी बात इसने बोली बेटा बोथ आर नॉन लस्टर, कि दोनों में शाइन नहीं होती। ओके, नो शाइन, ये बात भी सही है। ओके।
तो हमको दूसरी बात से ये पता चला कि बोथ आर नॉन लस्टर, दोनों में शाइन नहीं होती। ओके, तो अब फर्स्ट बात पे जाओ, वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक। अब वुड है, प्लास्टिक से डिफरेंट दिख रहा है हमको, ठीक है। अब दोनों में शाइन नहीं होती है, तो बेटा इससे हमें असर्सन असर्सन एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है ना। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। बस यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, कि असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों सही बात है, लेकिन रीजन है ना वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बेटा, बी में असर्शन, मेटल्स लाइक सिल्वर एंड कॉपर लूज देयर लस्टर। जो मेटल्स होती है चांदी और तांबा, ये अपनी चमक खो देती हैं, ठीक है, हाँ ये सही बात है एकदम। ओके, अब रीजन, अब रीजन क्या दिया है बेटा, दे रीच विथ एयर रिएक्ट, हाँ दे रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। तो बेटा वो अपनी शाइन इसलिए खोती है क्योंकि वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है। हाँ तो ये बात भी सही है। तो देखो बेटा, फर्स्ट बात एकदम सही है, सेकंड बात एकदम सही है, और सेकंड बात से हमें रीजन पता लग रहा है कि सिल्वर और कॉपर अपना लस्टर क्यों लूज करते हैं। ओके, तो इसका मतलब असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि असर्शन क्यों हुआ। तो इसमें तीनों चीजें फिट बैठ रही हैं। तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर चला जाएगा। ये था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, और ये था ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इस तरह से होते हैं बेटा। इसके बाद है केस बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो बच्चे केस बेस्ड क्वेश्चन है, अब इसे सोल्व करते हैं। देखो क्या है, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ को रीड करो और क्वेश्चंस के आंसर दो, ठीक है। डिजोल्व साल्ट एंड शुगर इन वाटर, नमक को और चीनी को पानी में जब हम मिक्स करते हैं, यू विल सी ए क्लियर सॉल्यूशन, तो आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, मतलब ऐसा लगेगा जैसे इसमें नमक मिक्स है ही नहीं, वो पूरा जो सॉल्ट है पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। Next, a clear solution indicates that the material has dissolved completely in water. Okay, तो बच्चों एक क्लियर सॉल्यूशन आपको दिख रहा है शुगर एंड सॉल्ट ऐड करने के बाद भी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो भी ऐड किया है उसके अंदर पूरी तरह से वाटर में मिक्स हो चुका है। नाउ डिजोल्व चॉक पाउडर, अब क्या करो बेटा, एक चॉक पाउडर को डिजोल्व करो वाटर के अंदर, ठीक है। अच्छा, चॉक पाउडर को मिक्स किया। एंड पेंसिल शेविंग्स पाउडर, जो पेंसिल के छिलके होते हैं उनका पाउडर भी बेटा मिक्स करो, एक तो चॉक पाउडर एक पेंसिल शेविंग पाउडर इन वाटर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बेटा, तो बेटा चॉक पाउडर और पेंसिल पाउडर ना उसको कितना भी मिक्स कर लेना, वो कभी भी पानी में मिक्स नहीं होते, ठीक है। यू विल सी ए टर्बाइड सॉल्यूशन when we dissolve powder and pencil shavings powder in the water, a turbide solution in वाटर। अच्छा, तो जब भी बेटा हम क्या करेंगे, पेंसिल पाउडर को या फिर चॉक पाउडर को वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो हमें एक टर्बाइड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। एक टर्बाइड सॉल्यूशन इंडिकेट्स, तो एक टर्बाइड सॉल्यूशन क्या इंडिकेट करता है, दैट द मटेरियल हैज नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन वाटर। मतलब जो मटेरियल आपने मिक्स किया वो भले ही आपका चॉक का पाउडर हो या पेंसिल की शेविंग्स हो, तो वो बेटा कभी भी वाटर के अंदर पूरी तरह से मिक्स नहीं होते। तो ये तो हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब बेटा इस पैराग्राफ से रिलेटेड है ना कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, उनके हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए था, डिफाइन सॉल्यूशन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ओके, तो सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ टू और मोर टू सब्सटेंस। ओके, तो सॉल्यूशन ऐसा सब्सटेंस हो गया बेटा जिसमें दो टाइप के मिक्सचर होते हैं जो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, या फिर मोर देन टू टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं। ओके, उसके बाद सोल्यूट, ए सब्सटेंस इन लेसर अमाउंट और डिजोल्व इन सॉल्यूशन। एक सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में होता है बेटा वो आपका सोल्यूट हो जाता है। ओके, और सॉल्वेंट, ए सब्सटेंस इन हायर अमाउंट इन सॉल्यूशन। तो बेटा एक सॉल्यूशन के अंदर जो हायर अमाउंट में जो पार्ट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और हैव एबिलिटी टू डिसॉल्व अदर सब्सटेंस इन इट, और ये क्या करता है बेटा, अदर जो भी सब्सटेंस होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बेटा यहाँ पे एक छोटा सा बता देता हूँ डायग्राम बना के। ये ग्लास है। ओके, अब इस ग्लास में देखो, हम्म, ये वाटर है। ओके, वाटर बेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है इसमें। ओके, ये वाटर मैंने फिल कर दिया। अब वाटर के अंदर थोड़ा सा मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ, मान लो ये शुगर है।
अच्छा, तो बेटा अगर मैं बात करूँ सॉल्यूशन, ओके, मैं बात कर रहा हूँ पहले सॉल्यूशन की। तो वाटर प्लस शुगर, ओके, ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में देखो दो टाइप के सब्सटेंस है, वाटर एंड शुगर। ये तो हो गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, ऐसे बना देता हूँ। अब बात करो बेटा सोल्यूट की। सोल्यूट मैंने बताया ए सब्सटेंस इज लेसर अमाउंट। तो यहाँ पे देखो बेटा वाटर है और शुगर है। लेस क्वांटिटी में कौन है? ऑफ कोर्स लेस क्वांटिटी में शुगर है, क्योंकि बेटा गिलास भर के जो वाटर होता है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक चम्मच ही तो शुगर मिलाओगे। तो जो लेस क्वांटिटी में होता है वो हो गया बेटा सोल्यूट। ओके, और बेटा ये देखो वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में है इस गिलास में, तो जो हायर अमाउंट में होता है वो हो जाता है सोलवेंट। ओके, तो यहाँ से बेटा क्लियर हो गया होगा आपके सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सोल्यूट जो लेस अमाउंट में होता है, सोलवेंट जो हाई अमाउंट में होता है, और सोल्यूट और सोलवेंट को अगर मिक्स कर दोगे तो बन जाता है बेटा आपका सॉल्यूशन। ओके, आई होप ये आपके क्लियर हो गया होगा अब। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर बी है बेटा, व्हाट आर द सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस। तो बेटा सोल्यूबल सब्सटेंस वो होते हैं जो मिक्स हो जाएं अच्छे से, और इनसोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जो अच्छे से मिक्स ना हो। ओके, तो सोल्यूबल सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स इन वाटर। तो जो सोल्यूबल सब्सटेंस होंगे वो कंप्लीटली पानी में मिक्स हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें हमने कुछ मिलाया भी है। uh, अब है इनसोल्युबल सब्सटेंस, दीज सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व और मिक्स इन वाटर। तो बेटा ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होंगे। ओके, डिसॉल्व नहीं होंगे या मिक्स नहीं होंगे, एक ही बात है। उसके बाद सी आ जाओ, नेम टू गैसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अब बेटा दो गैसेस हो के हमें नाम बताने जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए, डिसॉल्व हो जाए मतलब मिक्स हो जाए। तो एक है ऑक्सीजन और एक है कार्बन डाइऑक्साइड, अभी थोड़ी देर पहले भी आ चुका था एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, अभी आपके बुक के पीछे का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, या फिर मैंने, या फिर ऐसा करो जिसको कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आया तो बेटा मैंने इसका चैप्टर रीडिंग का वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट। तो फिर भी मैं बता देता हूँ बेटा, क्योंकि जब तक मैं बताता नहीं हूँ ना मुझे खुद को चैन नहीं आता। ओके, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल मैंने आपको बताया था बेटा जो लाइट को पार्शियली पास करते हैं ना, मतलब लाइट पास तो करेंगे लेकिन कंप्लीटली पास नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियली पासिंग ऑफ लाइट। ओके, तो तो ऐसी चीज बतानी है, ऐसा मटेरियल बताना है जो लाइट को, जो ट्रांसलूसेंट हो। ओके, तो ये हो जाएगा बटर पेपर। नेम ए सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल बेटा मतलब जिसे आप कंप्रेस कर सको, इजीली काट सको, तो सॉफ्ट मटेरियल में आ गया कॉटन, ये सॉफ्ट मटेरियल हो गया आपका। नेम एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मटेरियल। एक मटेरियल की दो फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है आपको। देखो तो बेटा मटेरियल की है ना, तीन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और बाकी इसके अलावा बेटा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और एक प्लाज्मा। ओके, ये मतलब बेटा पांच स्टेट अब तक फाइंड आउट कर लिए साइंटिस्ट ने, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, लेकिन आपके कोर्स से बेटा इतना ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो आप दो फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो मटेरियल्स की, या तो वो सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल की एक प्रॉपर्टी लिखो। मेटल की एक प्रॉपर्टी लिख दी मैंने बेटा, लस्टरस। लस्टरस मतलब शाइन होती है बेटा मेटल्स में, है ना, मेटल्स में शाइन होती है, लस्टरस। नेक्स्ट है बेटा, गिव वन एग्जांपल ऑफ मिसेबल लिक्विड। मिसेबल लिक्विड मतलब जो आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मिसेबल लिक्विड का एक एग्जांपल दे दिया मैंने, मिल्क। यहाँ पे लिख लेना, मिसेबल लिक्विड, हाँ मिल्क। ये बेटा वाटर के अंदर है ना कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है, तो मिल्क हो गया आपका मिसेबल लिक्विड। जब आप दूध को पानी के अंदर मिक्स करोगे तो बेटा ये कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा आपका, इक्वली मिक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बेटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, हाँ, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को डिफाइन करो। आंसर है, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी मतलब बेटा एक जैसा दिखना, डिसिमिलैरिटी मतलब बेटा अलग अलग दिखना। ओके, इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, उन्हें आप है ना ग्रुपिंग कर रहे हो कि या तो एक जैसी होंगी या डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उस टाइप से आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हो, तो यही आपका हो जाता है क्लासिफिकेशन। ओके, अब बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी।
वाई इज ए टम्बलर नॉट मेड ऑफ अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ? टम्बलर का मतलब होता है बेटा आपका गिलास। ओके, तो आपका जो गिलास है पानी पीने का, वो पेपर या क्लॉथ से क्यों नहीं बनाते, हम कागज या कपड़े से क्यों नहीं बनाते? ओके, तो सीधी सी बात है बेटा, अगर आपने गिलास है वो कागज या कपड़े से बना दिया तो वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। जो वाटर क्या, कोई भी लिक्विड डालो उसमें, जैसे आप अपना पेप्सी डालो, मैंगो जूस डालो, वो किसी को भी होल्ड नहीं कर पाएगा। तो इसका सीधा सा आंसर जाएगा बेटा बिकॉज टम्बलर, टम्बलर मीन्स बेटा गिलास, मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ, बिकॉज टम्बलर मेड ऑफ पेपर और क्लॉथ कैन नॉट होल्ड लिक्विड्स। बस सिंपल आंसर है बेटा, है ना, एकदम इजी। क्वेश्चन नंबर सी है, वाई आर कुकिंग टेंसाइल्स नॉट मेड ऑफ वुड और प्लास्टिक? अब टेंसाइल्स का मतलब होता है बेटा आपके बर्तन। ओके, जो रसोई में जितने भी बर्तन होते हैं खाना पकाने के, सारे को बेटा टेंसाइल्स बोलते हैं। तो ये पूछ रहा है कि आप कुकिंग के लिए जो बर्तन है वो बेटा लकड़ी और प्लास्टिक से क्यों नहीं बनाते? तो सीधी सी बात है, अगर लकड़ी और प्लास्टिक से हम बर्तन बना देंगे तो बेटा उनमें आग लग जाएगी। ठीक है, बिकॉज वुड एंड प्लास्टिक्स कैन कैच फायर इजीली। वुड और प्लास्टिक होते हैं बेटा वो इजीली फायर कैच कर लेते हैं। और डी है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन एंड एल्यूमिनियम? तो आयरन और एल्यूमिनियम के बीच में बेटा क्या सिमिलरिटीज है ना? तो देखो, सिमिलरिटीज मतलब क्या क्या इन दोनों के बीच में कॉमन है, या फिर क्या क्या इन दोनों के बीच में समानताएं हैं। तो फर्स्ट है, बोथ आर मेटल, दोनों मेटल है, आयरन भी एक मेटल है, एल्यूमिनियम भी एक मेटल है। सेकंड, बोथ हैव सॉलिड फिजिकल स्टेट, आयरन भी बेटा सॉलिड होता है बहुत मजबूत, और एल्यूमिनियम भी बेटा आपका सॉलिड होता है। बोथ आर हार्ड मटेरियल्स, तो ये दोनों बेटा हार्ड मटेरियल्स होते हैं, आयरन भी हार्ड होता है, एल्यूमिनियम भी हार्ड होता है। नेक्स्ट, ई आ जाओ बेटा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मिसेबल लिक्विड एंड इमिसेबल लिक्विड? तो बेटा मिसेबल लिक्विड और इमिसेबल लिक्विड के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। मैंने पहले ही दो तीन बार एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिसेबल लिक्विड मतलब वो जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स हो जाए, इमिसेबल लिक्विड मतलब वो होता है जो वाटर में कंप्लीटली मिक्स ना हो या फिर वाटर में मिक्स ही ना हो। ठीक है, देखो, मिसेबल लिक्विड्स, लिक्विड्स आर सोल्यूबल, सोल्यूबल मतलब मिक्स हो जाते हैं, सोल्यूबल इन वाटर कंप्लीटली आर कॉल्ड मिसेबल लिक्विड। ओके, नेक्स्ट है इमिसेबल लिक्विड, लिक्विड्स आर नॉट सोल्यूबल इन, ये इम लग रहा है बेटा, इसमें इन आएगा, इसको मैं काट दूं, यहाँ पे इन कर लेना। ओके, तो लिक्विड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, दे मेक सेपरेट लेयर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। पहली बात तो इमिसिबल लिक्विड है, वो कभी भी वाटर में मिक्स नहीं होगा, और वो क्या करेंगे, सेपरेट लेयर बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, ऑयल और वाटर को मिक्स करो, देखना ऑयल का तो ऊपर एक अलग से लेयर बन जाएगा और वाटर का नीचे अलग से लेयर बन जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर एफ है बेटा, एक्सप्लेन व्हाई ए स्टोन सिंक इन वाटर बट ए लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर? एक्सप्लेन करना है बेटा कि एक स्टोन है, एक पत्थर है, वो पानी के अंदर क्यों डूब जाता है। सिंक मतलब होता है बेटा डूबना। ओके, ये डै जैसा लग नहीं रहा, ये डूबना है बेटा ना। अब ये सिंक मतलब डूबना, तो शायद ये तो आता ही होगा। ओके, बट लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट मतलब तैरना, ठीक है। तो पत्थर तो डूब जाता है पानी में, वाटर, और और लीफ है, पत्ती है जो तैरती है, क्यों? तो बेटा स्टोन सिंक इन वाटर बिकॉज स्टोन मोर डेंस देन वाटर। ओके, पत्थर पानी में इसलिए डूब जाता है बेटा क्योंकि पत्थर है ना, वो पानी से भी ज्यादा डेंस होता है। एंड लीफ फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज लीफ लेस डेंस देन वाटर। तो बच्चों पानी, सॉरी, लीफ है जो वाटर के ऊपर फ्लो इसलिए करती है क्योंकि लीफ है ना जो वाटर से कम डेंस होती है ना, लेस डेंसर देन वाटर। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9, डिस्टिंग्विश, 9 नहीं है बेटा, जी है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल? तो बच्चों डिस्टिंग, एक मिनट बेटा, वीडियो बनाते टाइम क्या है कि मैं पंखा कूलर कुछ भी चला के नहीं रखता, फिर क्या पंखे की नॉइस आती है, इसलिए थोड़ी गर्मी लगती है। कोई बात नहीं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स, ओपेक मटेरियल और बेटा ट्रांसपेरेंट मटेरियल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है ना। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस होता है। तो ओपेक मटेरियल मैंने बेटा पहले ही बता दिया आपको, जिसके आर पार लाइट ना जाए बिल्कुल भी। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो होता है बेटा जिसके आर पार लाइट जाती है, पूरी लाइट जाती है। ओके, तो ओपेक मटेरियल, सम मटेरियल्स डू नॉट अलाउ लाइट पास
थ्रू देम एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी लाइट वो अपने आर पार नहीं जाने देंगे, कॉल्ड ओपेक मटेरियल। इनके एग्जांपल है बेटा वुड और पेपर, इनके आर पार लाइट नहीं जाती। सेकंड है बेटा ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल की डेफिनेशन होगी बेटा सेम मटेरियल्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम टोटली। ओके, टोटली मतलब जितनी भी लाइट है वो पूरी अपने आर पार से जाने देते हैं, वो अपने थ्रू पास कर देते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जांपल में लिख लेना बेटा, एक तो ग्लास और एक लिख लेना वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब आ गए बेटा आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जो मुझे आपको समझाना है, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत बार आपको समझा दिया। और बेटा एक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आप ये क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो देख लोगे ना अच्छे से पूरा, तो बेटा आपको चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है दोबारा, आपको यहीं से पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेटल्स आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स होता है मतलब बेटा गहने, ज्वेलरी, लेकिन नकली वाले, है ना, नकली सोने के नकली गहने, चांदी के नकली गहने, तो ये बेटा ऑर्नामेंट्स होते हैं। तो metals are used to make ornaments, which two properties of metal are used in making them। अच्छा, तो बेटा मेटल से ऑर्नामेंट्स बनाते हैं हम, ठीक है, तो मेटल के अंदर ऐसी कौन सी दो प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से हमने ऑर्नामेंट्स है जो आपके गहने हैं वो मेटल से ही बनाए, है ना। तो बेटा टू प्रॉपर्टीज होती है, पहला होता है मेटेलिक लस्टर। लस्टर का मतलब बेटा अब से पहले मैं 4 बार आपको बता चुका हूँ, शाइन। ओके, मेटल्स जितने भी होते हैं उनके अंदर शाइन होती है। एक है डक्टिलिटी, तो बेटा ये डक्टिलिटी आपकी बुक में कहीं नहीं था, लेकिन दो प्रॉपर्टीज बतानी थी, आगे बड़ी क्लासों में बेटा ये आएगा आपके। डक्टिलिटी का मतलब होता है मेटल्स कैन बी स्ट्रेचेड और कन्वर्ट इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग। तो मेटल्स होते हैं ना बेटा, उन्हें आप कितना भी पीट पीट के ऐसे बड़ी बड़ी चद्दर या शीट टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मेटल से आप है ना लंबे लंबे वायर भी बना सकते हो। ओके, लोहा आपने देखा होगा, ऐसे इतना मोटा लोहा मान लो, और आपने लोहे के वायर भी देखे होंगे, है ना, तो बेटा मेटल से उनसे वायर भी बन सकते हैं। तो इसलिए बेटा ये दो प्रॉपर्टीज है, एक तो लस्टर और एक हो गया डक्टिलिटी। इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से आपके जो भी ऑर्नामेंट्स हैं वो मेटल से बनते हैं। ओके, ओके। बी है बेटा, एक्सप्लेन विथ टू एग्जांपल्स हाउ गैसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर यूजफुल टू एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल। तो बेटा ये कह रहा है कि दो एग्जांपल दो। ओके, दो एग्जांपल दे दे के हमको ये समझाओ कि जो गैसेस है ना पानी के अंदर डिजोल्व रहती है, वो एक्वाटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाले जानवर के कैसे काम आती है, और एक्वाटिक प्लांट पानी में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनके कैसे काम आती है। ठीक है, तो वो दो गैसें हैं बेटा, एक तो ऑक्सीजन है और एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर हेल्प एक्वाटिक एनिमल इन ब्रीथिंग। तो बेटा जो ऑक्सीजन है वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है ना बेटा, तो वो एक्वाटिक एनिमल्स को ब्रीदिंग में काम आती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और जो पानी के अंदर बेटा प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ओके, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पानी से ही लेते हैं, पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होता है वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सी है बेटा, व्हाट इज क्लासी सॉरी व्हाट नहीं, व्हाई इज क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है क्यों भाई, बताओ। ठीक है, नेम सम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, और कुछ बेसिस बताओ जिनके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन कर ले मटेरियल के। तो ठीक है बेटा, आंसर सुनो। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट हेल्प ए पर्सन टू आइडेंटिफाई एंड सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इससे बेटा एक तो चीजों का पता लगाने में, आइडेंटिफाई मतलब चीजों को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में आसानी होती है। एंड सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब बेटा उनकी सॉर्टिंग करने में, उन्हें उनकी मतलब टाइप के हिसाब से अरेंज करने में भी, सॉर्टिंग मतलब बेटा अरेंज करना, उनको अरेंज करने में भी आसानी होती है ना। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड है बेटा क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स। क्लासिफिकेशन से बेटा लोकेटिंग में भी आसानी होती है ना। जैसे किसी ने, आपने ऑलरेडी चीजों को क्लासिफाइड कर रखा है कि हाँ ये प्लास्टिक की चीजें इधर, लोहे की चीजें इधर, और बाकी सब्जियां इधर, बुक्स इधर, इस तरह से आपने चीजों को अच्छी तरह से क्लासिफाई कर रखा है। और फिर बाद में मान लो किसी ने पूछा कि मुझे बुक्स चाहिए, तो आप लोकेट करके बता सकते हो हाँ बुक्स उस साइड रखी है। ओके, तो ये बेटा क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन लोकेटिंग थिंग, लोकेटिंग में भी अच्छा है ये। इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इजी एंड मीनिंगफुल।
ओके, तो क्लासिफिकेशन से बेटा आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनकी स्टडी अच्छे से कर सकते हो, इजी वे में कर सकते हो और मीनिंगफुल वे में कर सकते हो। नेक्स्ट है, एंड वी कैन अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज अमोंग ऑब्जेक्ट। तो क्लासिफिकेशन हम एक बार कर देंगे ना बेटा, तो हम जो भी ऑब्जेक्ट है जो आपने क्लासिफिकेशन किया है उनका, उनके अंदर अगर सिमिलरिटी है तो आप वो स्टडी कर सकते हो, अगर उनके अंदर डिसिमिलरिटी है तो आप वो स्टडी कर सकते हो। जैसे एक साइड प्लास्टिक की चीज़ है, एक साइड लोहे की चीज़ है, तो डिसिमिलरिटी तो ये होगी बेटा कि प्लास्टिक की चीज़ें हैं और ये लोहे की हो गई। प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक के जो सब्सटेंस है वो सॉफ्ट होते हैं, और लोहे के जो सब्सटेंस है, आयरन से बने हुए जो सब्सटेंस है वो हार्ड होते हैं। तो इस तरह से आप बेटा स्टडी कर सकते हो उनको। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के जो बेसिस है वो है बेटा, एक तो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के हिसाब से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। फिजिकल स्टेट में तीन स्टेट आएंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड चीजों को अलग रख दिया, लिक्विड को अलग रख दिया, और उसके अलावा गैसों को अलग रख दिया। एक है अपीरियंस। अपीरियंस मतलब बेटा वो कैसा दिखता है ना, लस्टर वगैरह, चमक उनमें शाइन है या फिर नॉन लस्टर है, या फिर उनमें शाइन नहीं है, इस तरह से। हार्डनेस, कुछ हार्ड होंगे कुछ सॉफ्ट होंगे, तो हार्डनेस के हिसाब से भी बेटा आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। सोल्युबिलिटी, एक साइड आपने रखा जो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, एक साइड आपने रखा जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते, मतलब एक साइड मिसेबल और एक साइड इमिसेबल लिक्विड्स रखे। ओके, डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कौन कितना डेंस है, कौन कितना भारी है। जो वाटर से ज्यादा डेंस होगा वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा, और जो वाटर से कम डेंस होगा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, डेंसिटी के बाद बेटा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भी बेटा आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिनके आर पार लाइट जाती है, ये वो, और ये वो ऑब्जेक्ट है जिनके आर पार लाइट नहीं जाती। आर पार लाइट जाती है बेटा वो हो जाते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और जिनके आर पार लाइट नहीं जाती वो हो जाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन बेटा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस चैप्टर का, ये भी इतने सारे स्माइली इमोजी आके ये बोल रहे हैं कि बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है ना, तो चलो देखते हैं इसे भी जल्दी से। Why do materials float और sink in water? Give some example। तो बेटा materials होते हैं, कुछ तो float करते हैं, कुछ डूब जाते हैं, कुछ sink हो जाते हैं पानी के अंदर। तो कुछ examples दे के समझाओ। अच्छा, तो पहले तो बेटा एक क्वेश्चन है, why do materials float और sink in water, इतना। तो जो मटेरियल है वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है और वाटर में सिंक क्यों हो जाता है? ठीक है, बिकॉज ऑफ ए प्रॉपर्टी कॉल्ड डेंसिटी। तो बेटा मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि डेंसिटी। ओके, ये डिसाइड करती है कि कोई भी चीज है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी या वाटर के अंदर डूब जाएगी। ठीक है, डेंसिटी। तो ये डेंसिटी में आया था हमारा डेंसर। ओके, अब एग्जाम्पल देखो। स्टोन सिंक इन वाटर बिकॉज स्टोन मोर डेंसर देन वाटर। पत्थर पानी में डूब जाता है क्योंकि पत्थर पानी से ज्यादा डेंस है। ओके, नेक्स्ट। लीफ फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज लीफ लेस डेंस देन वाटर। और लीफ है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि क्या, लीफ है जो वाटर से कम डेंसर है। ओके, ओके। इफ डेंसिटी, अब बेटा एक और केस आ जाता है, चलो कोई अगर वाटर से ज्यादा डेंस है तो वाटर में सिंक हो गया, अगर वाटर से कम डेंस है तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। लेकिन अगर कोई वाटर जितना ही डेंस है तो क्या होगा, है ना। इफ डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज द सेम एज वाटर, अगर मटेरियल है उसकी डेंसिटी वाटर के इक्वल है तो क्या होगा, इट विल फ्लोट। तब भी ये फ्लोट करेगी बेटा, बट कहाँ, पानी के नीचे, बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देना चाहूंगा बेटा, ये हमारा वाटर है। ओके, अब ये ग्रीन कलर से मैं एक लीफ बना देता हूँ। लीफ आपने अगर आपने गेरी तो बेटा आपकी जो लीफ है ना वो तो पानी के ऊपर फ्लोट करेगी क्योंकि जो लीफ है वो वाटर से कम डेंसर होती है। ओके, ये लीफ बन गया बेटा। ओके, लीफ के बाद में बेटा अगर आपने एक स्टोन डाला तो स्टोन क्या होगा, पानी के अंदर सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि जो स्टोन है वो वाटर से ज्यादा डेंसर होता है। ठीक है, अब कोई एक ऑब्जेक्ट लिया बेटा, मान लो पता नहीं कुछ भी है, ये कोई मटेरियल है, आ, इसकी डेंसिटी वाटर के इक्वल है, तो ये भी वाटर में फ्लोट करेगा, बट वाटर के नीचे फ्लोट करेगा। जैसे लीफ है ये तो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, और स्टोन है ये तो पूरा डूब गया बेटा, ओके एकदम नीचे आ गया। लेकिन जो ऑब्जेक्ट वाटर के बराबर डेंस है वो बेटा पानी के नीचे फ्लोट करता है। वो पानी के नीचे, जैसे सबमरीन पनडुब्बियां होती है ना, मूवी में देखी होगी, वो पानी के नीचे चलती हैं, ऐसे ही बेटा ये ऑब्जेक्ट है ना जो वाटर के बराबर में डेंस में होगा, ये भी पानी के नीचे फ्लोट करेगा। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये चैप्टर खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।